विधायक जयकृष्ण पटेल का मामला सदाचार कमेटी को भेजा गया है। सदाचार कमेटी मामले की जांच करेगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने निर्णय लिया है। सदाचार कमेटी को भेजा जाना बेहद अहम है। सवाल के बदले घूसकांड में रंगे हाथ पकड़ा गया है विधायक को, और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अहम निर्णय लिया। सदाचार कमेटी को भेजा जाना, उन्होंने कहा, बेहद अहम है इस मामले को। और चलिए, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम ये मामला है, और अब जबकि सबकी नजरें वासुदेव देवनानी पर टिकी हुई थी, सदाचार कमेटी को ये मामले की जांच के लिए भेजा गया। विस्तार से जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ कहना है इससे लेकर विधानसभा अध्यक्ष का? देखिए श्वेता, आपको ध्यान है दोपहर में जब आपके और हमारे बीच में बात हुई जी कंवरलाल मीणा के इशू पे, उस समय ही मैंने बता दिया था कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले को एथिक्स कमेटी के पास भेज सकते हैं। और ये जो मामला है जयकृष्ण पटेल का, क्योंकि विधानसभा में सवाल जो लगे हुए रहते हैं, उन सवालों को लेकर ये पूरा मसला है। ऐसे में ये इस पर गंभीरता है विधानसभा सचिवालय की, विधानसभा अध्यक्ष की, कि आखिर विधानसभा अध्यक्ष जो है वो इस पूरे मामले को भेज सकते हैं सदाचार कमेटी को। ये उनके पास पावर है। तो वासुदेव देवनानी ने अपने पावर से इस्तेमाल करके सदाचार कमेटी को विधायक जयकृष्ण पटेल, जो कि रिश्वत लेते हुए सवाल के बदले घूस का जो इशू है उसके बदले एसीबी ने जिन्हें रंगे हाथों पकड़ा है, वो मामला सदाचार कमेटी के पास चला गया। सदाचार कमेटी के विधानसभा की सदाचार कमेटी है, इसके चेयरमैन है कैलाश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो इस कमेटी के चेयरपर्सन है। और इसके साथ ही इस कमेटी में जो सदस्य उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 12 सदस्य हैं। इनमें अभिमन्यु पुनिया है, कांग्रेस विधायक है, गणेश गोगरा कांग्रेस विधायक, जयदीप बिहानी बीजेपी विधायक, सुखवंत सिंह बीजेपी विधायक, जेठानंद व्यास बीजेपी विधायक, महेंद्र बालमुकुंदाचार्य बीजेपी विधायक, भगवानाराम सैनी कांग्रेस विधायक, मोतीराम कोहली कांग्रेस विधायक, वीरेंद्र सिंह कांग्रेस विधायक, हंसराज पटेल बीजेपी विधायक और राजेंद्र गुजर बीजेपी विधायक। ये सभी जो विधायक है विधानसभा के, इनको सदाचार और याचिका कमेटी का भी हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कमेटियों का गठन किया था। नए सिरे से याचिका सदाचार कमेटी बनाई गई थी। और कैलाश चंद्र वर्मा, जो कि हमारे जयपुर के पास बगरू से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं और केंद्र राज्य सरकार में संसदीय सचिव भी रहे थे, युवा विधायक है, और उन्हें इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। अब सदाचार कमेटी जयकृष्ण पटेल के मसले को लेकर अपनी राय देगी और विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और ये वो इशू है जिसका कोर्ट का इंतजार विधानसभा अध्यक्ष नहीं कर सकते। ये विधानसभा अध्यक्ष अपने विवेक से इस कमेटी का निर्धारण कर सकते हैं। अपने विवेक से इस कमेटी के बारे में जो निर्णय होगा वो सदाचार कमेटी अपने स्तर पर जयकृष्ण पटेल के मामले की जांच करके हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर एसीबी के सदस्यों को बुलाया जाए। एसीबी के सदस्यों, एसीबी के अधिकारियों को बुलाकर पूछेगी कमेटी कि किस तरह का मामला था, क्यों आपने विधायक को पकड़ा है, विधायक किन मामलों को लेकर आरोप उन पर लगे थे, जो सवाल के बदले रिश्वत का, घूस का जो विषय था वो आखिर क्या था, कितनी राशि रिश्वत की दी गई, तमाम जो विषय और जो समाचार पत्रों से जरिए जो जानकारी सदाचार कमेटी उसको भी एकत्रित करेगी। और एसीबी के आला अधिकारियों से कमेटी बात करेगी। जयकृष्ण पटेल से भी सदाचार कमेटी उनकी भी ओपिनियन लेगी, और उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट है वो विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष इस बारे में जो ग्रीन बुक है विधानसभा की, उस ग्रीन बुक के आधार पर, उस नियमावली के आधार पर संसदीय कार्यप्रणाली और विधानसभा जिस प्रणाली से चलती है, कार्य पद्धति से चलती है, उसके आधार पर सदाचार कमेटी इस बारे में अपना जो भी रोल है वो विधानसभा अध्यक्ष को बताएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसके संकेत हमने, आपको ध्यान है दोपहर में ही इंडिया ने दे दिए थे। फोनों के जरिए मैंने बताया था आपको कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि जयकृष्ण, क्योंकि ये विधानसभा की साख का भी सवाल है। विधानसभा में सवाल जो पूछे जाते हैं वो अपने आप में उनकी मर्यादा का भी सवाल है। और ऐसे में अगर कोई विधायक सवाल पूछने या सवाल ड्रॉप करने को लेकर बिल्कुल कुछ देता है, बिल्कुल योगेश जी, जिस हिसाब से गंभीर मामला है और इसलिए जांच भी बेहद अहम हो जाती है। बहुत शुक्रिया योगेश जी इस पूरी अपडेट के लिए।